साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, डेली की तरह आज भी लेकर आए हैं आप सभी के लिए ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। और खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि आप ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इससे पहले मैंने दो वीडियो और ही कंप्लीट कराए हैं, जिसमें आपको एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा क्या है। आपको इंटरव्यू में यदि पूछ दिया जाता है कि विद्युत धारा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो विद्युत आवेश का प्रवाह है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में कौन सा सही दिया गया है? तो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विद्युत आवेश का प्रवाह है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बोल्ट क्या मापता है? साथियों, बोल्ट जो मापता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन, विद्युत का दबाव मापता है। जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। विद्युत दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो बोल्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऑप्शन को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, हर्ट्ज में क्या मापते हैं? साथियों, हर्ट्ज में हम आवृत्ति नापते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापते हैं साथियों? आवृत्ति को मापा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, सामान्य घर में या सामान्य घरों में तारों में कौन से धातु उपयोग किया जाता है? तांबा का, या एल्युमिनियम का, या लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने भी साथियों वायरिंग यदि कराया होगा, तो आपको ख्याल होगा ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो तांबा का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर दिन ये आपका काम करता है और टिकाऊ भी होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका जो सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर ए साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटे को किसे कहा जाता है? मतलब कि 1 किलोवाट घंटे को क्या हम कह सकते हैं? 1 यूनिट बिजली कह सकते हैं, या 1 वाट कह सकते हैं, या 1 जूल कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसको हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बिजली। जो कि ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या है? आप सभी को मालूम होगा भी बराबर क्या होता है साथियों? तो भी बराबर होता है आई इंटू आर, या आई गुणे आर, आप इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर साथियों आपको ऑप्शन जो देखने को मिलता है, वो पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है, बी बराबर आई आर। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एसी और डीसी में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होगा एसी धारा की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है, लेकिन जो डीसी धारा होती है उसकी जो दिशा होती है वो स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये कि एसी जो होती है साथियों, उसका जो दिशा है कोई निश्चित नहीं है कि वो किस तरफ बहेगी, लेकिन डीसी की जो होती है वो निश्चित होती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एसी का धारा की दिशा बदलती है और डीसी का धारा क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। बिजली के मीटर का प्रयोग किसके माप के लिए होता है? मतलब कि बिजली के जो मीटर होते हैं वो किस चीज के मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध और डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम बिजली के मीटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर साथियों जो हमारा सही हो जाता है विद्युत ऊर्जा, वो ऑप्शन में आपको बी देखने को मिल जाता है। तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा का माप करता है? मतलब कि विद्युत धारा जो होती है साथियों, वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है एम्पियर मीटर से मापी जाती है। और एम्पियर मीटर हमारा ऑप्शन में कौन सा सही दिया गया है? तो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी साथियों हमारा सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि धारा के प्रवाह को रोकने वाला यांत्रिक उपकरण क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो धारा के प्रवाह को रोकने वाला, मान लीजिए आपने बोर्ड देखा होगा। यदि बोर्ड में कोई स्विच लगा है तो स्विच का काम आप किस लिए करते हैं? धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, अर्थात ऑन और ऑफ करने के लिए करते हैं। यदि हम ऑफ कर लेते हैं तो जिस स्विच के जरिए हम जो भी कनेक्शन दिए हैं वो क्या हो जाएगा, उसमें धारा प्रवाहित बंद हो जाएगी और वो जो युक्ति होगा वो काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में फैन है और वो स्विच से जुड़ा हुआ है, तो आप ऑन ऑफ करेंगे तो वो चालू बंद होगा, मतलब कि वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? तो वो स्विच के द्वारा होगा। बाकी ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है यांत्रिक उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, न ही इसमें डायोड आता है और ये रेजिस्टेंस आता है। तो ये हमारा स्विच आता है साथियों, ध्यान रखिएगा, जो धारा के प्रवाह को रोकने में काम करता है। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने है। कौन सा यांत्रिक उपकरण विद्युत धारा को नियंत्रित करने में मदद करता है? वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा को नियंत्रण करता है? ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है 2 बार रिपीट हो गया। नहीं, देखिए इसमें सीबी होता है जिसको बोला जाता है सर्किट ब्रेकर। ये भी जो काम करता है फ्यूज की तरह ही काम करता है। लेकिन इसको यदि बात करते विद्युत धारा को नियंत्रण करने की, न कि कट करने की। यदि कट करने की बात होती तो हम यहाँ पे फ्यूज को मारते हैं, लेकिन ये नियंत्रण करने की बात करें, मतलब कंट्रोल करने की बात किया जा रहा है, तो ये सर्किट ब्रेकर हम मारेंगे। और सर्किट ब्रेकर में आपका बहुत सारे सर्किट ब्रेकर हो जाते हैं। जैसे कि आपका एमसीबी हो गया, जिसको बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद ईएलसीबी हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बहुत सारे ऐसे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसके द्वारा हम नियंत्रित करते हैं धारा को। और साथियों ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है? जैसे कि ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना, या विद्युत धारा को नियंत्रित करना, या विद्युत ऊर्जा का माप करना, या ट्रांसमिशन। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका काम होता है? तो ये फ्यूज का काम होता है, ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बिजली के तारों में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें हम उपयोग करते हैं किसका? सर्किट ब्रेकर का। सुरक्षा के तौर पे हम किसका उपयोग करते हैं? सर्किट ब्रेकर का, ताकि उसमें धारा का प्रवाह को रोक दिया जाए और कोई भी घटना होने से बच जाए। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं सर्किट ब्रेकर का। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन साथियों सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा यांत्रिक यंत्र विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए कौन सा यांत्रिक यंत्र विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है स्टेप डाउन और एक आपका स्टेप अप होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसका माप करने के लिए किया जाता है? तो सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर का प्रयोग जो किया जाता है
वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही दिया गया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। सी साथियों बिल्कुल सही है। देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कन्फ्यूजन जो आपका क्रिएट होगा, वो ऑप्शन को देखकर ही होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन 15। अब 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, किसका प्रयोग घरों में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्विच का पढ़ते हैं। मुझे लगता है ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है साथियों, जिससे विद्युत शक्ति का माप किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत शक्ति का माप हम किसके द्वारा करते हैं? वाट में करते हैं। किसमें किया जाता है साथियों? वाट में किया जाता है। विद्युत शक्ति का जो माप किया जाता है, वाट में किया जाता है। और बी ऑप्शन आपको सही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार सबसे अधिक विद्युत चालक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है साथियों, वो तांबा यहाँ पे जो दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे साथियों यदि बात किया जाता है हमसे चांदी का, तो हम यहाँ पे चांदी मारते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छे की बात करें तो वो जो होता है तांबा होता है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में आपका तांबा जो दिया गया है, वो ए ऑप्शन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर साथियों यदि तांबा न देकर केवल एल्युमिनियम, लोहा और स्टील और कोई नहीं दिया होता, तो हम एल्युमिनियम मारते हैं। क्योंकि इन तीनों से जो अच्छा है वो एल्युमिनियम है। लेकिन यदि 4 ऑप्शन दिए गए तांबा, तो हम तांबा को सही मारेंगे, क्योंकि इन चारों में सबसे अच्छा जो क्वालिटी है, वो तांबा की है। और यदि तांबा के साथ हमें यहाँ पे दे दिया जाता चांदी, तो हम चांदी सही मारते, तांबा को नहीं मारते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि तांबा से अच्छा जो यहाँ पे है, वो क्या होता है, चांदी होता है, जिसमें साथियों विद्युत आसानी से प्रवाहित करता है। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी यांत्रिक यंत्र से विद्युत शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि किस यांत्रिक यंत्र से हम विद्युत शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है 2 बार रिपीट हो गया। देखिए, क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन घुमाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस यांत्रिक यंत्र से यहाँ पे पूछ रहा है, युक्ति से नहीं पूछ रहा है। तो यंत्र जो हमारा क्या आता है, ट्रांसफार्मर आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा आप विद्युत शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 ट्रांसफार्मर होता है, आप सभी को मालूम है। एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप होता है। तो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला सवाल है आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है, विद्युत शक्ति का उत्पादन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत शक्ति किससे उत्पन्न होती है साथियों? तो डायनमो से होती है। किससे होती है? डायनमो से। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस यांत्रिक यंत्र से विद्युत धारा का प्रवाह नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें स्विच आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से यांत्रिक यंत्र से विद्युत धारा का प्रवाह रुकता है? उसमें साथियों यहाँ पे यंत्र की बात किया गया था कि विद्युत धारा का प्रवाह रुकता है। और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसको छोड़ देते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किसकी मदद से हम एक विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सकते हैं? मतलब वो कौन सी युक्ति है या कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सकते हैं? न कि ध्यान रखिएगा, इसमें कंट्रोल करने की बात नहीं किया गया है। नहीं तो हम यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है उसका नाम लेते हैं, लेकिन इसमें केवल रोक देने की बात की गई, जिससे कि धारा आगे प्रवाहित न हो सके। मतलब कि कनेक्शन कट करने की बात की गई है। तो हम इस समय जो प्रयोग करेंगे, वो फ्यूज का प्रयोग करेंगे। वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है, किसी विद्युत शक्ति की एकाएक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, यदि शक्ति की बात किया जा रहा है विद्युत शक्ति की रूप में, तो हम करते हैं वाट का। किसका? वाट का। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किसी वायर के अंतर्गत वर्तमान और वोल्टेज के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोला जाता है साथियों? प्रतिरोध बोला जाता है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।